अविनाश जी उपाध्याय साहब से आग्रह है वे भी स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे मार्गदर्शक श्री श्याम मनोहर जी दुबे, साथ ही हमारे सम्मानीय श्री कृष्णकांत जी दुबे वे भी पधारें और स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री अनुपम जी शर्मा, आदरणीय श्री मिथिलेश जी श्रीवास्तव, आदरणीय श्री दीपक जी दुबे, आदरणीय श्री प्रमोद जी गुप्ता और आदरणीय श्री राजा दुबे वकील साहब और इस वार्ड के सम्मानीय पार्षद विजय सोनी जी, हिंदू उत्सव समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्री मुकेश बैरागी जी, आप सभी हमारे अतिथि हैं और आपके कर कमलों से ये दो विशेष पुरस्कार यहाँ प्रदान किए जाने हैं। एक परम पूज्य स्वर्गीय श्री राधे शरण जी श्रीवास्तव जी की पुण्य स्मृति में यहाँ पर कलाकारों का सम्मान किया जाना है और दूसरा पुरस्कार जो सांवरिया सरकार की टोली है जो दिन रात यहाँ कई त्योहार जो आयोजित किए जाते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और साथ ही साथ प्रतिदिन 12 महीने आरती का आयोजन करने में ये नौजवान साथी हमारे मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये एक विशेष बात है। हम बड़े बूढ़े यहाँ नहीं पहुँच पाते, बीच के युवा नहीं पहुँच पाते, लेकिन ये बिल्कुल नई पौध है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इसका भी सम्मान श्री बधाई आयोजनकर्ता समिति द्वारा रखी गई और पहला सम्मान जैसा कि मैं आपको बता रहा था, स्वर्गीय श्री राधे शरण जी श्रीवास्तव जी की पुण्य स्मृति में श्री दिनेश जी श्रीवास्तव जी की ओर से कलाकारों का सम्मान रखा गया है। इसी तारतम्य में सर्वप्रथम पुरुषोत्तम जी सक्सेना साहब, उनसे भी अनुरोध है वे भी पधारें और स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कलाकारों में जो हमारे बीच यहाँ 12 दिवस तक समय पर पधारकर और सांवरिया सरकार के इस दरबार में अपनी आवाज से, अपने वाद्य यंत्रों से, अपनी कला से इस बधाई के 4 चांद लगाते हैं, ऐसे परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी भाट साहब से आग्रह है वे पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी भाट। भाट साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। बेरसिया के शानदार गायकों में आपका नाम है। ठाकुर जी के दरबार में आज हमारे बीच में उपस्थित अतिथियों द्वारा स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में ये वीडियो बन रहा भाई। इसी क्रम में एक और जिनकी आवाज, जोरदार तालियां भाट साहब के लिए। इसी क्रम में एक और आवाज हमारे बीच में ठाकुर जी ने पहुंचाई और वो है वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय श्री चेतन जी भार्गव की। मैं आदरणीय राठौर साहब से आग्रह करूंगा कि वे चेतन जी का स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियां। इसी क्रम में जिनके रंग में सब रंग जाते हैं वो हैं श्री अनिल गुरु जी महाराज, जिनका अलग रंग जमता है। बधाई के जो स्टार हैं ऐसे आदरणीय श्री अनिल गुरु जी। हाँ, कहा जाता है इनके रंग में मत रंग जाइयो, इनने दुनिया रंग दई है। आइए जोरदार तालियां गुरु जी के लिए। और इसी क्रम में श्री बंटी जी बैरागी, बहुत शानदार आवाज है इनकी भी। सदैव नियमित होकर ये आते हैं और अपनी गायन से यहाँ पर ठाकुर जी के भजन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे श्री बंटी बैरागी जी। बहुत बढ़िया। हाँ, इनका प्रसिद्ध भजन है वो आता होगा। और इसी क्रम में श्री पुष्परंजन जी सोनी लालू भैया जिनको कहते हैं,
खास बात यह है लालू भैया की समय पर आते हैं, सबसे पहले यही बधाई की शुरुआत करते हैं। ऐसे पुष्परंजन सोनी और विलक्षण प्रतिभा है इनके अंदर, एक विशेष आवाज जो अलग से इनकी पहचान देती है। ऐसे पुष्परंजन सोनी उर्फ लालू, जोरदार तालियां। देखिए ताली है ये कलाकार की, बस सम्मान, तालियां बजाते रहिए। इसी क्रम में हमारे श्री सोनू जी शर्मा बेहतरीन गायकी करते हैं, आप भी सदैव समय पर पधार कर और भजनों से सबको सराबोर करते हैं। सोनू जी शर्मा, और शानदार गायकी है आपकी, आपका भी स्वागत सम्मान। साथ ही श्री करण जी प्रजापति वे भी पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत सम्मान है यहाँ पर। इसी क्रम में इस मोहल्ले की एक और आवाज जो ठाकुर जी के दरबार में गूंजती है वो है हर्षित जी श्रीवास्तव। हर्षित जी श्रीवास्तव वे भी पधारे। साथ ही सुनील जी भाट, वो शायद बाहर हैं, उनका भी स्वागत हम यहीं से करते हैं। इसी क्रम में श्री राम मेहर जी देवल खेड़ा, हरि राम जी मेहर देवल खेड़ा वाले, वे भी पधारे हैं। लिखे हरिराम भैया हर्षित आ चुके हैं। हरिराम भैया देवलखेड़ा वाले, एक और बैरसिया की आवाज जिनको हम कविराज के रूप में भी जानते हैं, ऐसे कविराज हैं श्री दिनेश जी भार्गव भानु। वे भी अपनी गायकी से ठाकुर जी के दरबार में हमें भजन सुनाते हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगा कृष्णकांत जी दुबे साहब से वे भी अंदर पधारें और स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में श्री मयूर सोनी चीनू भैया वे हैं तो वे भी पधारे। श्री आकाश जी यादव, आकाश जी यादव मौजूद हैं क्या? श्री अर्पण जी लाहौटी, अर्पण लाहौटी जी आप भी भजनों की प्रस्तुति देते हैं। इसी क्रम में श्री गौरव जी श्रीवास, और ये गायकी ये जो भजन की प्रस्तुति हमारे इस प्रांगण में होती है, सावरिया सेठ के दरबार में होती है, उस पर संगत देते हैं, जो भजनों में जान डाल देते हैं, वो है बैंजो मास्टर श्री चिंटू भाई। चिंटू भाई से आग्रह है वे भी पधारें। और इन्हीं के साथ जो रंग जमाते हैं वो ढोलक के कलाकार हैं, ढोलक पर अपने दोनों हाथों की थाप देते हैं, ऐसे श्री राहुल भाई वे भी पधारे। जय हो। जयप्रकाश जी श्रीवास जो आरती में और दाऊ जी के भैया में अपने हाथों की थाप से रंग जमा देते हैं, ऐसे जयप्रकाश जी श्रीवास वे भी पधारे। मजीरों की धुन जो आपके कानों तक पहुंचती है वो है श्री कैलाश जी सोनी साहब की, वे भी पधारे, उनका भी स्वागत सम्मान है। साथ ही जो खंजरी मास्टर हैं हमारे बीच में, जो आधुनिक रूप से नए नए अंदाज में खंजरी बजाते हैं, वे हैं श्री नारायण जी चौरसिया, वे भी पधारे। इस बधाई आयोजन में जो हमें विशेष सहयोग देते हैं, ऐसे जिनका शामियाना यहाँ पिच जाता है, वो हैं
श्री नितिन जी जैन टिक्कू भैया, उनसे आग्रह है वे भी पधारे हैं, आपका स्वागत सम्मान है। और इसी तारतम्य में जो 12 दिन तक लगातार हमें जल सेवा देते हैं, वो भी चिल्ड मिनरल वाटर देते हैं, वो हैं ईलू जी यादव। ईलू जी यादव यदि मौजूद हों तो वे भी पधारें। साथ ही हम एक और विशेष सम्मान करने जा रहे हैं, जो आरती में रंग जमाते हैं, जिनके आए बगैर या आरती में उतना आनंद नहीं बरस सकता, ऐसी आवाज आदरणीय श्री श्याम मनोहर जी दुबे, जिनको छोटे छोटे भैया बच्चे दाऊ जी का भैया कहते हैं। दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड पे जो हमारे बीच में जो आवाज आपके कानों तक गूंजती है, ये दो अद्भुत प्रतिभा हमारे बीच की ही हैं। एक हैं श्री अनुपम जी शर्मा और दूसरे हैं भूपेंद्र जी सक्सेना। छोटे मोटे मिक्सर नहीं लगाते, देखिए मिक्सर भी देख सकते हैं आप, जहाज जैसा मिक्सर लाए हैं, जोरदार तालियां। हाँ, इन्हें प्यार से पप्पा कहते हैं। मंदिर परिसर में जो शानदार लाइट आप देख रहे हैं, उसकी सेवा देते हैं हमारे बीच में श्री अशोक जी विश्वकर्मा। यदि वे मौजूद हों तो यहाँ पधारें। साथ ही मंदिर परिसर में जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये श्री राजेंद्र जी परसोदिया के द्वारा करा गया है और सदैव अपनी सेवाएं मंदिर प्रांगण में देते रहते हैं। ऐसे राजेंद्र परसोदिया पधारें, उनका स्वागत सम्मान है। विद्युत व्यवस्था संजू भाई की होती है। और एक और विशेष व्यवस्था है जो बधाई आयोजन में बहुत आवश्यक होती है, बार बार पानी की बोतल लाके देना, फर्श को बिछा देना, घर घर तक बुलौआ पहुंचा देना। ऐसे हमारे सम्मानीय श्री संतोष श्रीवास जी, उनसे आग्रह है वे भी पधारे, उनका स्वागत सम्मान इधर। संतोष भाई डिमांड में हो तो कीर्ति हो गया कोई रात। हाँ, ये सम्मान के पश्चात अब एक दूसरा सम्मान का क्रम है जो श्री बधाई आयोजन समिति द्वारा इस बार से प्रारंभ किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक टीम है सांवरिया सरकार के इस प्रांगण की, नए नए उम्र के हमारे युवा साथी हैं जो प्रतिदिन ठाकुर जी की भक्ति करने आते हैं, समय पर आरती करते हैं, सारे त्योहार पूरे मन से करते हैं, यहाँ आयोजित करवाते हैं। इनका प्रोत्साहन होना जरूरी है। ऐसा बधाई आयोजन समिति के सभी वरिष्ठ जनों का हमें मार्गदर्शन मिला और इसी क्रम में हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं सर्वप्रथम राजेंद्र जी परसोदिया, श्री माधव जी शर्मा, आप दोनों पधारें। जितेंद्र जी परसोदिया वे पधारें। दोनों के लिए तालियां, जितेंद्र परसोदिया और माधव जी शर्मा। इसी क्रम में श्री आदेश जी शारड़ा वे भी पधारें।
आदेश जी शारड़ा और पुनीत जी दुबे, जोड़ बना के आते जाओ भैया, आ जाओ। आदेश जी शारड़ा और पुनीत जी दुबे। श्री महेंद्र जी विश्वकर्मा, श्री कीर्ति जी श्रीवास्तव। श्री महेंद्र जी विश्वकर्मा, श्री कीर्ति जी श्रीवास्तव आ गए। इसके पश्चात श्री गौरव जी चौरसिया, श्री अंकित जी चौरसिया। श्री गौरव जी चौरसिया, श्री अंकित जी चौरसिया। तालियां बजाते रहिए। देखिए बहुत बड़ा सम्मान है, डेली उपस्थिति है इनकी। मैं तो इनको ही देखकर खुश होता रहता हूं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए एक बार। आगे से पीछे तक पूरा सदन गूंज जाना चाहिए, एक भी हाथ खाली ना रहे। जोरदार तालियां बजाइए। इसी क्रम में श्री डॉक्टर अंकित जी श्रीवास्तव वे भी पधारे हैं। श्री कृष्णपाल जी श्रीवास्तव वे भी पधारे हैं। कृपांश, माफ करिएगा, कृपांश श्रीवास्तव, छोटे कीर्ति, नानू, नानू से पहचान है इनकी, बहुत बढ़िया। श्री अतिन जी सक्सेना वे भी पधारे हैं। श्री सम्यक जी जैन, श्री अतिन सक्सेना, श्री सम्यक जैन। सम्यक सम्यक कृपांश श्रीवास्तव हो गए। श्री कान्हा जी राठौर, श्री मन जी दुबे, श्री मंजुल जी दुबे, श्री हर्षित श्रीवास्तव, श्री हर्षित श्रीवास्तव, श्री सार्थक दुबे, श्री कृष्णा जी सारड़ा, श्री राहुल जी चौरसिया, हर्ष दुबे, अक्षत दुबे, अक्षत दुबे, चाचा का लिया। श्री राहुल जी चौरसिया, श्री तनिष्क जी श्रीवास्तव, तनिष्क जी श्रीवास्तव, अब आखिरी में पुनः निवेदन करूंगा, इस सम्मान के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। और साथ ही बधाई आयोजन समिति की ओर से श्री राजेंद्र परसोदिया जी वे भी पधारे हैं। साथ ही इस बधाई आयोजन में जिन भी महानुभावों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहता है, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ठाकुर जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते रहते हैं। इसी क्रम में अब मैं आग्रह करूंगा मंदिर के पुजारी परमादरणीय सुधीर जी
से वे अपने मुखारविंद से हमारे बीच में आशीर्वचन प्रदान करें। श्री सुधीर जी। आप बैठ जाइए। बोलो सांवलिया सरकार की, श्री राधे रानी की। धर्म प्रेमी बंधुओं और मेरी बस्ती के निवासियों, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मंदिर किसी का भी हो, मंदिर कोई भी हो, वहाँ से आप अपने भाव से जुड़े रहे हैं। भगवान आपको वो चीज़ देगा जो आपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं करी हो। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और मेरे सांवलिया सरकार की तरफ से मैं आपसे ये प्रमाणिकता प्रस्तुत करता हूँ कि जो भी भाव से जुड़ेगा, जिस मंदिर में भी जुड़ेगा, भगवान उसको लबालब कर देंगे, उसकी हर आशाएं पूर्ति करेंगे। दूसरी मेरी बात, राजेश्वर भाई साहब परम पूज्य गोलोक सिधार गए, उनको एकादशी मिली। इससे पहले मामा जी साहब यहाँ सांवलिया सरकार की सेवा करते थे। राजेश्वर दादा जब श्रृंगार करने आते थे सप्तमी के दिन, तो वो हमारी बेग से इतनी उत्सुकता से, वहाँ से तन्मयता से आते थे और आलपिन वगैरह ये वो सुई धागा और नहा के जब आते थे तो हम सप्तमी की बधाई के बाद श्रृंगार करते थे। हमारा रात भर श्रृंगार में हो जाता था और सुबह 5 या 6 बजे हमारे आदरणीय राधा वल्लभ जी सर्राफ कन्नू भैया जी यहाँ आ जाते थे और मैं उन्हीं के साथ श्रृंगार में बैठता था, श्रृंगार करता था। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि आज आप सबके आशीर्वाद से मेरा बस्ती में थोड़ा बहुत सहयोग है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ मैं कि अपने भाव को स्थिर करें। जिस देवता को भी माने आप, सब एक है, सब एक है, कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी महाराज, राधा जी, भगवान कृष्ण, राम, सब एक है। लेकिन भाव से उनकी सेवा करें तो आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुजारी साहब। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये वो दरबार है और ऐसा आप महसूस करते हैं तो एक बार हाजिरी लगाइए। जय जय श्री राधे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और हम सब बीच में विराजमान आदरणीय श्री चेतन जी भार्गव साहब से अंत में बोलेंगे भाई साहब। आदरणीय श्री चेतन जी भार्गव। बोलिए सांवलिया सरकार की, भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख जले, हर शाम को लेकिन ढलता है। इस दिल में हजारों मौजे हैं, तूफान उठाकर मानेंगे। और बेरसिया के लोग ऐसे दीवाने हैं, बेरसिया को शिखर पर पहुंचा के मानेंगे। हमारे गणमान्य नागरिक बंधुओं, हमारे सम्माननीय भाई साहब श्री भक्तपाल सिंह जी हमारे बेरसिया के पूर्व विधायक हैं। हमारे जानदार, शानदार, वजनदार, जोरदार, दमदार और एक बेरसिया के आधार स्तंभ हैं। एक बार भक्तपाल सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। मैं आज से नहीं 20 साल से इनको जानता हूं। जब तहसील प्रचारक बनकर आया तो पहला परिचय आपसे मेरा बेरसिया के अंदर हुआ। श्री भक्तपाल सिंह जी विधायक जी, पूर्व विधायक जी, हमारे दीपक जी दुबे जी, हमारे पंडित जी महाराज जी, इनका प्रेम बराबर 8-10 दिन से मुझे लगातार मिल रहा है। हमारे विवेक उपाध्याय जी, हमारे सर्वश्रेष्ठ गायक कलाकार बेरसिया के हमारे ओम प्रकाश भाट जी, श्याम मनोहर दुबे जी, राजा भैया जी,
हमारे युवा मंडल अध्यक्ष शारदा जी, अनुपम जी, हमारे श्रीवास्तव जी, आज हमारा हिंदी दिवस में आपसे मुलाकात हुई, बहुत पुराना परिचय मेरा है। हमारे और भी बहुत सारे वरिष्ठ जन यहाँ पर बैठे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ, सबके नाम नहीं बोल पाऊँगा, समय कम है। तो आज ये जो दृश्य मैं देख रहा हूँ बेरसिया के अंदर, और आज जो युवाओं का सम्मान हुआ है, इन युवाओं के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बेरसिया के युवा सिसकते हैं तो आसमां सिसक जाते हैं, बेरसिया के युवा मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। ये जमाने बेरसिया के युवाओं को बदलने की कोशिश मत करना, ये बदलते हैं तो देश के इतिहास बदल जाते हैं। तो बहुत बड़ा काम आज इस समिति ने किया है, माननीय भक्तपाल सिंह जी ने किया है, इन युवाओं का सम्मान किया है। यही हमारी रीढ़ की हड्डी है, यही हमारे भविष्य हैं, भारत के, बेरसिया के, भोपाल जिले के, मध्य प्रदेश के। इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए। आज हर संगठन, हर पार्टी युवाओं को आगे बढ़ा रही है। आज बेरसिया की धार्मिक संस्था ने, जिसमें हमारे राम सेवक रामायण मंडल के सभी सदस्य उपस्थित हैं, ब्लॉक मंडल के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे पता चला कि बेरसिया में 7 मंडल भजन सुंदरकांड करना, जब मैं प्रचारक था, 2 मंडल 3 मंडल यहाँ पर धार्मिक जागृति कर रहे थे। आज बहुत बड़ी बात है, 7-7, 8-8 मंडल बेरसिया के अंदर धर्म की ध्वजा लहरा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य मुझे देखने को मिला है, तो युवाओं को यहाँ पर प्रोत्साहित किया। यहाँ पर युवा में देखता हूँ ताकत से, जोश से, जुनून से पसीना बह जाता है, भगवान की आरती कर रहा है, झांझ मजीरे बजा रहा है, पूरे समय खड़े होकर आरती कर रहा है, नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। तो ये हर किसी के अंदर इतनी शक्ति ताकत नहीं है। और मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ बेरसिया के लिए, क्योंकि भाइयों मैं भी भोपाल शहर का रहने वाला हूँ। भोपाल के अंदर मैंने भी धार्मिक कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन जब बेरसिया प्रचारक बनकर आया 2001 में, आज पूरे 20 साल हो गए हैं, और 2001 से लेकर आज तक मैं बेरसिया के संपर्क में बना हूँ। बार बार कभी ना कभी किसी कार्यक्रम के माध्यम से आता हूँ। बेरसिया जैसा यहाँ का जो धार्मिक माहौल है, धार्मिक वातावरण है, यहाँ लोगों के अंदर की जन जागृति धर्म के प्रति, ऐसी जागृति 20 साल के अंदर मैंने किसी जिले के अंदर नहीं देखी। मैं रायसेन के अंदर रहा, प्रचारक बरेली में रहा, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, पिछोर में, भिंड, मुरैना, दतिया, हरदा, मध्य प्रदेश के 28 जिलों के अंदर मैं संघ का प्रचारक रहा हूँ। लेकिन जो काम बेरसिया के अंदर मैंने धार्मिक भावना को देखा, श्रावण के सोमवार जैसा सुंदरकांड मुझे किसी पूरे मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिला। मैं सब जगह घूमा, मैं पूछता था कि बेरसिया जैसा यहाँ भी होता होगा, लेकिन नहीं। जो बेरसिया के अंदर धर्म की बयार बह रही है, जो बेरसिया के अंदर धर्म की ध्वजा लहरा रही है, उसका बहुत बड़ा पूरा योगदान आप सभी लोग हो जाता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो। ये धर्म ही, धार्मिक संस्कृति, सभ्यता, क्योंकि आपके माता पिता ऐसे हैं जिनने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं। और ये बेरसिया नहीं है। लोग कहते हैं बेरसिया में रस है कि नहीं, मैंने कहा बेरसिया के अंदर इतना रस है कि रस कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और बेरसिया ये वीरों की बसिया है, वीर लोगों का जन्म यहाँ पर हुआ है, इसलिए बेरसिया को वीरों की बसिया कहते हैं। ये वीरों की बसिया, ये बेरसिया, वीर लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। जो इतने कार्यक्रम चल रहा है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बेरसिया ने अपना नाम हर जगह रखा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर बेरसिया के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आज ये धर्म संस्कृति की ध्वजा फहराने वाले आप ही सभी लोग हैं। इसलिए ये धर्म संस्कृति की बयार बहती रहे, लोगों को संस्कार आप लोग देते रहें, जनता बेरसिया की ओर आकर्षित होती रहे। तो बेरसिया का गणेश उत्सव मैंने यहाँ का भी देखा है और भोपाल का भी देखा है। हमको बेरसिया का उत्सव अच्छा लगता था, इसलिए भोपाल का गणेश चतुर्थी का उत्सव छोड़कर हम बेरसिया के अंदर अनंत चतुर्दशी मनाने आते थे, क्योंकि देखा मैंने अपनी आंखों से। चाहे बेरसिया के अंदर चौपड़ वाले गणेश जी की शाही सवारी हो, चाहे ठड़ेश्वरी महाराज जी की जयंती का कार्यक्रम हो यहाँ पर हो, चाहे हनुमान जयंती हो, हिंदू उत्सव समिति के द्वारा भी जो कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं वो भोपाल की हिंदू उत्सव समिति नहीं कर सकती। ये हमने बेरसिया के अंदर देखा है। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो सत्य है, सच कड़वा होता है। भोपाल के लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि चेतन जी बेरसिया की बड़ाई कर रहा है। जहाँ पर अच्छा काम होता है, अच्छी बातें होती हैं, उनकी बड़ाई करना चाहिए, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि बेरसिया को देखकर और लोग भी जागृत हो। पूरा मध्य प्रदेश की एक एक तहसील जिला जागृत हो। जो बेरसिया के अंदर हो रहा है वो हमारे शहरों के अंदर होना चाहिए। ये
ज्ञान उनको मिलना चाहिए, संस्कार उनको मिलना चाहिए। इसलिए मैं लोगों के सामने बात कहता हूँ कि कुछ सीखना है तो हम बेरसिया की धर्म संस्कृति को लेकर सीखें, यहाँ के युवाओं के बुजुर्गों से लेकर सीखें। वो पथ क्या पथे कुशलता क्या, जिस पथ में विक्रय शूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। जब धाराएं प्रतिकूल न हो, अनुकूल धारा में तो कोई भी नाव को बहा देता है, लेकिन प्रतिकूल धाराओं के अंदर भी काम करना ये आप लोगों से लोगों को सीखना चाहिए। आज नहीं तो कल निकलेगा, हर समस्या का हल निकलेगा। करो भरोसा अपने बल पर, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो मरुस्थल से जल निकालने वाली ताकत ये बेरसिया की है कि सूखे मैदान में, घास के मैदान में, रेत के मैदान में भी आप लोग जल निकाल सकते हैं। ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए भाइयों, हम सब आगे बढ़ें, धर्म की ध्वजा लहराएं, धार्मिक भावनाएं लोगों के अंदर और भरें। छोटे छोटे बच्चों को मैं यहाँ देख रहा हूँ। 8 दिन पहले दीपक जी दुबे का फ़ोन आया था, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बधाई का कार्यक्रम सुनता ज़रूर था, बेरसिया में होता है, लेकिन दीपक जी ने बुलाया, आइए। मैं एक बार आया, उस दिन आया तो विवेक जी के लिए मेरी ओर से, तो उनके कार्यक्रम में आया। भप्पा जी ने कहा भैया मेरी ओर से, इनकी ओर से भी आए। हमारे और भी कार्यकर्ता हैं। बस मैं विजय जी से क्षमा चाहता हूँ, कल नहीं आ पाया क्योंकि मेरी व्यवस्था बन नहीं पाई थी। और मुझे यहाँ तक लाने की व्यवस्था पहले दिन दीपक जी ने करी, लेकिन दूसरे दिन से ईश्वर, कहते हैं जो ईश्वर का काम करता भगवान उसी सहायता करते हैं। दूसरे दिन से मेरी व्यवस्था अपने आप बनने लगी। कोई ना कोई भोपाल का कार्यकर्ता मुझको मिलता था, बेरसिया लेकर आता था। हम लोग 10 बजे निकलते थे, रात के 2 बजे यहाँ से जाते थे। और हमारे नीलेश जी गुप्ता बैठे हमारे, ये भी हमारे अभी मेरा परिचय हुआ। 20 साल बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई है। मेरे दिगंबर स्कूल के मेरे छात्र, मेरे सीनियर हैं, मेरे साथ रहे वहाँ पर। तो हमारी व्यवस्था इनके साथ बन गई। 2-3 दिन से नीलेश जी हमको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और बधाई का कार्यक्रम का श्रेय बेरसिया के लोगों को तो जाता है मेरे लिए, लेकिन नीलेश जी को भी जाता है, जो 3 दिन से मेरी व्यवस्था यहाँ तक की आने जाने की कर रहे हैं। तो भाइयों, ईश्वर का काम है, ईश्वर कुछ ना कुछ व्यवस्था करवा देता है। मन में रहता है कि जाना है, लेकिन पहले दिन से व्यवस्था हुई। दीपक जी दुबे ने सूचना दी और करते करते सबने मुझे बताया, और मैं हर बधाई के कार्यक्रम में शामिल हुआ। एक कार्यक्रम मुझसे छूट गया, इसलिए विजय भाई यहाँ पर रहते जो पार्षद जी, उनके कार्यक्रम में नहीं आ पाया, इसलिए मैं उनको क्षमा चाहता हूँ। अगली बार मैं पूरा प्रयास करूँगा। जितनी 13 कितने दिन की 12-13 दिन की बधाई है, ईश्वर चाहेगा तो अगली बार फिर मैं 13 बधाइयों के अंदर शामिल होऊंगा। सुंदरकांड के अंदर भी आऊँगा। भोपाली मेरा निवास है। बस आप सबसे यही निवेदन है, धर्म संस्कृति को बनाए रखें, क्योंकि आपने ही हमको सिखाया है, बुजुर्गों ने हमने सिखाया है, हमारे माँ बाप ने, पंडित जी पुजारियों ने हमको एक नारा लगाना सिखाया मंदिर में। अभी हमने लगाया था, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हमने कहा धर्म की जय हो। हमने ये नहीं कहा हिंदू धर्म की जय हो, सभी धर्मों की जय बोली है। हमने कहा अधर्म का नाश हो, कभी हमने नहीं कहा कि इस्लाम का, ईसाइयों का नाश हो। हमने अधर्म की नाश की बोली है। अधर्मी जो भी होगा उसका नाश होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की जब जब ग्लानि होगी भगवान अवतरित होंगे। इसलिए हमने कहा धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। कभी हमने ये नहीं कहा कि हिंदुओं में सद्भावना हो। प्राणी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, चीनी, जापानी सभी आते हैं। सबके अंदर सद्भावना होना चाहिए। जीव जंतु के अंदर सद्भावना होना चाहिए। प्राणियों में सद्भावना की बात कहिए। और अंत में हमने कहा विश्व का कल्याण हो। कभी हमारे माँ बाप ने, हमारे पंडित जी पुजारी ने, हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं कहा कि हिंदुओं का कल्याण हो। हमने कहा है कि सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हमने कभी हिंदुस्तान का कल्याण की बात नहीं करी, हमने पूरे विश्व के कल्याण की बात कही है। वसुदेव कुटुंबकम और कणवंतो विश्वार्यम का नारा लगाने वाली ये हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदू जाति है। इसलिए हमने विश्व के कल्याण की बात कही है। ये हमारा हिंदुस्तान है जिसने सभी धर्मों की जय बोली है, सभी के कल्याण की बात बोली है, प्राणियों में सद्भावना की बात बोली है, वो धर्म की जय और अधर्म के नाश की बात बोली है। यही संस्कार हमारे बच्चों में आना चाहिए, युवाओं के अंदर जाना चाहिए। धर्म संस्कृति के लिए यदि अपना शीश कटाने की बारी आई तो अपना शीश कटाने के लिए तैयार रहेंगे, अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहेंगे, अपने प्राणों का सक करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। इसलिए धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, विश्व के लिए जिए,
माता और बहनों की रक्षा करना है, गौ माता की धर्म संस्कृति की रक्षा है, बच्चों की रक्षा करना है, बुजुर्गों की रक्षा करना है। यही युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ। भारत की भक्ति, ईश्वर की भक्ति हमारे अंदर बढ़ रही है, लेकिन देशभक्ति भी हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। भगवान की भक्ति हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये बढ़ती रहे, लेकिन साथ साथ धर्म के साथ देशभक्ति भी गांव गांव, गली गली, मोहल्लों के अंदर बढ़े। जैसा यहाँ पर राधाष्टमी का कार्यक्रम, बधाई का कार्यक्रम चलता है, ऐसे कुछ गांव के अंदर भी हम लोग को प्रारंभ करना चाहिए, ताकि यहाँ की संस्कृति संस्कार बेरसिया नगर के गांव गांव के अंदर जाए, लोगों को पता लगे कि बेरसिया की जो धर्म की गंगा बह रही है उसके अंदर गांव गांव के लोग भी स्नान करें। इसलिए उनको भी हम लोग बुलाएं, प्रयास करें। जितने लोग आएंगे धीरे धीरे हमारा काम बढ़ेगा। आप सबसे यही निवेदन है कि शुद्ध हृदय की प्याली में निष्कंप भाव का दीप जलाकर कोटि कोटि चरण बढ़ रहे, तिल तिल जीवन गला गलाकर, जब तक ध्येय ना पूरा होगा तब तक पगी की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। भारत माता की जय, भगवान कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। आदरणीय चेतन जी भार्गव साहब के ओजस्वी उद्बोधन के पश्चात मैं बड़े ही आग्रह पूर्वक आमंत्रित करना चाहूँगा हम सबके मार्गदर्शक, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे, समय समय पर हमें जो मार्गदर्शन देते रहते हैं, ऐसे परम आदरणीय श्री भक्तपाल सिंह राठौर साहब। जोरदार तालियों से स्वागत। सावरिया सरकार के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे सीनियर बैठे हैं, जितने भी हमारे चेतन भार्गव जी ने जो नाम लिए वो सब, और बाकी बचे सीनियर और सभी युवा साथियों, अभी हमारे संचालक महोदय ने अपनी बात शुरू करी थी कि इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। निश्चित रूप से ये सांवरिया सरकार के दरबार में जो आते हैं उनको उनकी हैसियत से ही ज़्यादा मिलता है, और इसको अगर आप देखना चाहें तो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में मैं भी यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। बंधुओं, यहाँ पे जो बधाई का कार्यक्रम है, अभी मैं जगदीश भाई साहब से पूछ रहा था ये कब से चल रहा है, तो ये कह रहे हैं हमने भी ऐसे ही देखा है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही देखा है। 40 साल से तो मैं भी यहाँ पे इस बधाई के कार्यक्रम में आ रहा हूँ। जब यहाँ ये बधाई का कार्यक्रम होता था तो हम तो छोटे थे, 15 साल, 16 साल के, 14 साल के, तब यहाँ पे बधाई का कार्यक्रम होता था तो हमारे प्रेम प्रकाश जी जैन साहब, माँ साहब, गुरु जी, हमारे धनवीर सिंह मामा साहब, इधर गुल्लू भैया, वर्मा जी माँ साहब, मिट्टू लाल भैया ढोलक मास्टर, और ये सब, और फूफा जी, सुधीर भैया के बताइए फूफा जी, ये सब उस समय उनके यहाँ पे भजन चलते थे। हमको याद है बचपन में हम यहीं बैठते थे, बरसों से हम बधाई कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस दरबार में हम बधाई कार्यक्रम में आ रहे हैं, सब आशीर्वाद ले रहे हैं, और हम इसका आनंद उठाने के साथ साथ आशीर्वाद मिलता ही है। और वैसे चेतन जी ने काफ़ी विस्तार से बात रखी है, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आज जैसा हमारी जो बधाई आयोजन समिति है, उसने जो हमारे नए नए युवाओं को जो पुरस्कृत किया है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमने इस 30-40 साल के अंदर बहुत से लोग देखे हैं, और बहुत इसमें उठाव भी देखा, बीच में धीमापन भी देखा। पर उस समय जब यहाँ पर बधाई होती थी तो ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं होते थे, सब इसी के अंदर बैठ जाते थे उतने लोग, और बधाई कार्यक्रम चलता रहता था। आज तो ईश्वर की कृपा है, सब रंग बरस रहे हैं सांवरिया दरबार में, और ये निश्चित रूप से ये हमारे युवा साथी हैं, इनकी देन है। जैसा कि अभी हमारे चेतन जी ने बोला है कि हमारे जो युवा साथी हैं उनके अंदर दिन पे दिन धार्मिक भावना बढ़ती जा रही है, हमारी संस्कृति के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है। और निश्चित रूप से ये प्रेम देखकर हमको लगता है कि आने वाले समय में आप सब
हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे और इस राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। आज के इस समापन आयोजन पर यहाँ पर पधारे हुए सभी सम्मानियों का बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कार्यक्रम में आप सबने बुलाया, मेरे लिए यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय राठौर साहब के उद्बोधन के पश्चात अब ये बधाई आयोजन का समापन की घड़ी है और इस बधाई आयोजन में जिन भी महानुभावों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करा, इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए, ऐसे आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री श्याम मनोहर जी दुबे, संयोजक श्री राम सेवक रामायण मंडल। बोल सावलिया सरकार की। बंधुओं, जैसा कि 13 दिन से अपन सब यहाँ पर एकत्रित होकर आनंद का लाभ उठा रहे थे, आज उसका अंतिम दिन था और आज के दिन स्वर्गीय श्री राधे शरण जी श्रीवास्तव साहब की स्मृति में श्री दिनेश जी श्रीवास्तव जी के द्वारा कलाकारों का सम्मान किया गया और हमारे आयोजन समिति की ओर से व्यवस्थापक जो लोग थे उनका यहाँ पर सम्मान हुआ। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी के द्वारा जो हम शेड सामने देख रहे हैं, जिसके नीचे हम लोग बैठे थे, ये उनकी ओर से यहाँ पर सावलिया सरकार को भेंट किया गया। मैं समस्त अतिथि गणों का, साथ में हमारे कलाकार बंधुओं का, ढोलक मास्टर, संगीतकारों का और धर्म प्रेमी जनता का और आयोजन समिति का और साथ ही जिन लोगों ने यहाँ पर बधाई 13 दिन तक जिनकी ओर से बधाई, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे आदरणीय अनुपम जी शर्मा जी, जिनको मैं देख रहा हूँ कि 3 घंटे तक एक टांग से खड़े होकर कभी उस कोने में पहुँच जाते हैं, कभी उस कोने में, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत ही मेहनत से बेरसिया की कलाकारी को जो हमारे प्रदेश स्तर और देश तक पहुँचाने का काम किया, ताकि हमारे बेरसिया के कलाकारों का उत्साह बढ़े। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोल सावलिया सरकार की। प्रसादी लेके ही सब अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। एक एक करके प्रसादी लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे रहिए आप लोग, और ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं अब कल से क्या करूंगा। मैं 12 दिन में यहां आने की आदत पड़ गई थी, कल से बहुत शानदार। बोलिए सावलिया सरकार की, राधे रानी की। बहुत बहुत